ज्योग्राफी के एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले हमने राज्य पढ़ लिया था, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है जिसका वर्णन आर्टिकल 1 में किया हुआ है। इसको हम डील करने के लिए आपके लिए मैप लेके आए, जहां से बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जानते हैं पुस्तक में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन इससे पहले अपडेट यह है कि जो छात्र इंटर पास किए हैं और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, वो पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो पोर्टल ऑन हो गया है। 15/4 से पोर्टल ऑन है और 15/5 तक चलेगा। ठीक है, ये 17/4 से ऑन है। डेट कंफर्म करा देते हैं आपको, 17/4/2025 से ये ऑन है और ये चलेगा 15/5/2025 तक। ठीक है, तो आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे, समय रहते फॉर्म भर लेंगे। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है। अब आप बीए करना चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रही बात की मार्कशीट की, तो ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आया है, आप ऑनलाइन से निकालें, उसी से आप फॉर्म भर सकते हैं। जाना है आपको कि इसके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो हमारे देश में ना 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब बता दें आपको कि हमारे देश की जो बनावट है ना, इस बनावट के अनुसार इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 में दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को न मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। आंध्र प्रदेश को न विभाजित कर तेलंगाना का गठन किया गया। मतलब हाल फिलहाल में जो राज्य का निर्माण हुआ है ना, आंध्र प्रदेश से तोड़ करके अलग तेलंगाना बनाया गया है। ये भाषा के आधार पर बना है। ठीक है, हालांकि भाषा के आधार पर आपको संविधान में हमने पढ़ाया था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और उसी को ना अलग करके बना दिया गया तेलंगाना। ठीक है, तो उस समय ना हमारे देश में ना 29 राज्य हो गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर ना उस समय राज्य काउंट होता था। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2029 को जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से अलग कर जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, कहता है अब आगे, अब इसके अनुसार हमारे देश में अब 28 राज्य हो गए। ठीक है, 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कौन कौन है। तो आपका दिल्ली, यही हमारा प्यारा दिल्ली, देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद चंडीगढ़ आप देखेंगे ना, तो हरियाणा और पंजाब दोनों का संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये हमारा प्यारा लक्षद्वीप है, देख लीजिए, प्रवाल निर्मित, और ये अरब सागर में लक्षद्वीप। ठीक है, और बात करते हैं आपको दादर और नागर हवेली। ठीक है, मुंबई के पास ना दादर और नागर हवेली है, और ये यहाँ पे आप दादर और नागर हवेली को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें आपको दादर और नागर हवेली के साथ साथ दमन और द्वीप भी है, इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें पुडुचेरी की, तो पौंडीचेरी आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, पुडुचेरी आपको यहाँ दिखेगा तमिलनाडु के पास। और अंडमान निकोबार की बात करें तो ये रहा अंडमान निकोबार, जो कि ना आपका बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और ये ना आपको ज्वालामुखी निर्मित है। ठीक है, और ये जो आपका लक्षद्वीप है प्रवाल निर्मित है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश ना लद्दाख है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट में भी, सॉरी स्टेट में नहीं, एसएससी में ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि भारत का ना सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये लद्दाख है। जब राज्य की बात करेगा ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल में, तो ये आपका होगा राजस्थान। ठीक है, लेकिन बात करेगा सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है, तट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। इस तरह से ना क्वेश्चन ना वैरी करता है, आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, वो है आपका लद्दाख। लद्दाख में 2 जिले शामिल है, लेह और कारगिल। जब लद्दाख का निर्माण हुआ था तब, अब इसमें जिला को बढ़ाया गया है। ठीक है, लद्दाख के न पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा केंद्र शासित प्रदेश न जम्मू और कश्मीर है। जब केंद्र शासित की बात करें सबसे बड़ा आपका लद्दाख हो गया, और लद्दाख के बाद जम्मू और कश्मीर हो गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें ना 20 जिले है, तब जम्मू और कश्मीर में 20 जिले थे, इसको ना संख्या बढ़ाया गया परिसीमन करके। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान के द्वीपों को ना महा अंडमानी, ओंग, जारवा और सेंटरी नाम की 4 निग्रोटी जनजाति पाई जाती है। यानी कि ये जो अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पे निग्रोटी जनजाति पाई जाती है। निग्रोटी जनजाति क्या होता है, जो पहले से चलते आ रहा है, जो जिसको ना जंगली लोग बोलते हैं। ठीक है, जंगली बोल सकते हैं। तो आपको परीक्षा में यहाँ से पूछेगा कि ओंग जनजाति कहाँ पाया जाता है, जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, निग्रोट जनजाति कहाँ पाया जाता है, ये सब अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये सब ना आदिम जनजाति। आदिम जनजाति कैसे होते हैं, जो जीवों को ना हत्या करके खा जाते हैं। ठीक है, ऐसे अपने प्रदेश में भी, अपने राज्य में भी जीवों को मार के, मुर्गी के मार के, मछली को मार के खा जाता है। लेकिन ये लोग बड़े बड़े जीव को मार के खा जाते हैं, इतना तक कि मानव को भी मार के खा जाते हैं। ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे आदिवासी है। ठीक है,
ओंग है, जारवा है, सेंट्री है, और कई सारे एग्जाम है ना ये पूछे जाते हैं। आपको पूछेगा सेंटिनली जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान में। पूछेगा जारवा जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो अंडमान में। पूछेगा ओंग जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो अंडमान में। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, पता है निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं सोमपेन नामक मंगोलायड जनजाति पाया जाता है। तो कुछ और जनजाति का नाम जान लीजिए, जैसे सोमपेन है, ये भी परीक्षा में पूछा है, बीपीएससी बीएसएससी कई बार पूछा है, एसएससी भी पूछा है सोमपेन के बारे में। सोमपेन कहाँ पाया जाएगा, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी ना पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिए। इसका ना नाम बदल दिया जाता है, जैसे कि आप करंट में पढ़ेगा ना तो इसका नाम आपको विजयपुरम मिलेगा, यही है ना। ठीक है, लेकिन इसका राजधानी ना पोर्ट ब्लेयर है, पहले से चलते आ रहा है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो आपको याद रखना अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो यहाँ पे है। ठीक है, कहता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बारे में बता दे, जो हरियाणा और पंजाब का संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, और इसके ना आसपास के क्षेत्र को ना 1 नवंबर 1966 यानी चंडीगढ़ का जो निर्माण हुआ था ना 1966 में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो मिला उसको 1966 में मिला, यानी 1966 से पहले ना वो केंद्र शासित नहीं था। यह हरियाणा और पंजाब दोनों का ना राजधानी है संयुक्त रूप से। चंडीगढ़ का ना क्षेत्रफल 144 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या की बात करें तो 10.55 लाख यानी 10.55 लाख, समझ गए। दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का ना बीच घिरा हुआ है, और दादर नागर हवेली के देखेंगे तो ये है आपका दादर और नागर हवेली, ये आपका प्यारा महाराष्ट्र हो गया, और ये आपका पूरा गुजरात हुआ। इसी के बीच में दादर और नागर हवेली है, यहाँ पे दमन और यहाँ पे दीप है। मैप के अनुसार जब चित्र बनाइएगा ना तो आप 8 केंद्र शासित प्रदेश अगर दिखा देंगे ना, परीक्षा में आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जब आप पूरी तरह से राज्य को डील कर लीजिएगा ना 28 को, तो वहां से राज्य वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको नहीं फंसेगा। ठीक है, देखिए आगे कहता है इसके ना 2 भाग है, एक दादर और दूसरा नागर हवेली। दादर और नागर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर है एवं जनसंख्या 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीप भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और दीप में विभाजित था। तो जैसा कि मैप में देख रहे हैं दमन और दीप अलग अलग है। दमन और दीप के मध्य खम्हात की खाड़ी है। तो परीक्षा में पूछता है कि खम्हात की खाड़ी कहाँ है, तो देख लीजिए यही खम्हात की खाड़ी है। ठीक है, यही खम्हात की खाड़ी है। इधर दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप के बीच में नहीं खम्हात की खाड़ी है, यही वाला खम्हात की खाड़ी है। मैप में देख लीजिए, आप जूम करके देखिएगा या फिर आप अपने मैप में देख लीजिएगा, ये इसी के बीच है, दमन और द्वीप के बीच में ना खम्हात की खाड़ी स्थित है। परीक्षा में कई बार पूछता है खम्हात की खाड़ी। ठीक है, गुजरात से लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना एग्जाम में पूछता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम रहे। ठीक है, यहाँ से ज्योग्राफी का हिट क्वेश्चन बनता है। आगे आपको बता दें दमन और दीप के मध्य खम्हात की खाड़ी है। दमन और दीप का क्षेत्रफल ना 111 वर्ग किलोमीटर है। यह जनसंख्या के अनुसार ना 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2,24,000 कितना लिखा 2,43,267 जनसंख्या था। जब 2011 में जनगणना हुआ था ना तब इसकी जनसंख्या थी 2,43,247 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी को पता है कि ये हमारा दिल्ली है और ये केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है ना। तो अब इसके बारे में जान लीजिए, ये इसके बारे में क्या जानकारी दिया हुआ है। भारत की ना राजधानी नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी जनसंख्या ना 1.68 करोड़। जनसंख्या दृष्टि से ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप प्रश्न आएगा आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन घूम जाता है कैसे, इसको ध्यान में रखिएगा तभी आंसर लगाइएगा। भूभाग की दृष्टि से अब आगे आपको बता दें, भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी पूछ सकता है आपको कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ना लक्षद्वीप की ना जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 गो द्वीप है। ये भी पूछता है कि लक्षद्वीप के अंतर्गत टोटल कै गो द्वीप है, 36 गो। ठीक है, इसमें है 800 से ऊपर। ठीक है, 836 इसमें था। हाँ, कहीं कहीं दिया हुआ 872 भी। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, यह पूछता है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारती। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें से 2 कड़ाईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है। तो पुडुचेरी देखिएगा ना तो यहाँ पे कड़ाईकल और ये तमिलनाडु के पास है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। ठीक है, नाम है कड़ाईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तरित है। यमन और
यमन आंध्र प्रदेश के पास है, यमन यहाँ पे वो द्वीप है जो आंध्र प्रदेश के पास है, और माहे केरल के पास है। तो ये देखिए आपका प्यारा केरल है, यहाँ पे ना एक माहे है ना जो इसको दिया हुआ है, केरल को दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ना इसको बांटा गया है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या के अनुसार 12 लाख जनसंख्या लगभग है वहां पे। पुडुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की ना राजधानी है, यानी कि ये जो अलग अलग आपको द्वीप यहाँ पे बताया, इसकी ना राजधानी पुडुचेरी है, यानी पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। तो ये आपका प्यारा 8 केंद्र शासित प्रदेश है जहां से प्रश्न आता है, ठीक है। जब इसको और डिटेल्स में आप पढ़िएगा एक एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, वहां का क्षेत्रीय वर्णन, तो वहां से आपको और डिटेल्स क्लियर होगा, और एग्जाम में इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी मैंने बता दिया उससे भी लगभग आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपसे पूछना चाहेंगे जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कृपया कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।